हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कायबुल की स्टॉक कंपैरिजन सीरीज़ में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम कंपेयर करने वाले हैं ग्लेनमार्क फार्मा और एलेंबिक फार्मा के स्टॉक को। दोनों ही कंपनियां फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती हैं और आप यहां पे देख सकते हैं कि दोनों कंपनियां किस तरीके की मेडिसिन पर सबसे ज़्यादा फोकस करती हैं। जहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा डर्मेटोलॉजी, रेस्पिरेटरी, ऑन्कोलॉजी, API, बायोलॉजिक्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करती है। वहीं पे एलेंबिक फार्मा कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, गैनकोलॉजी, एंटी डायबिटिक, ऑर्थोपैडिक, डर्मेटोलॉजी, बायोलॉजिक्स, ऑप्थोमोलॉजी और भी कई तरीके की मेडिसिन पर ये सबसे ज़्यादा फोकस करती हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को हम दो तरीके से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टॉक की परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल किस तरीके से हैं, कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक डिस्क्लेमर शेयर करना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पज़ से है और यहाँ पे जो भी डेटा मैंने शेयर किया है वो स्लाइड रेडी करने तक का है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टॉक की परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लेनमार्क फार्मा की। ग्लेनमार्क फार्मा इस टाइम करंट टाइम पे 550 रुपये के आसपास चल रहा है और आप देख सकते हैं कि जो इसका 52 वीक हाई है वो है 691 रुपये का और जो 52 वीक लो है वो है 442 रुपये का। और अगर वहीं बात करें एलेंबिक फार्मा की तो एलेंबिक फार्मा का 52 वीक हाई है 1150 रुपये का, 52 वीक लो है 744 रुपये का और करंट टाइम पे ये ट्रेड कर रहा है 760 रुपये के आसपास। तो आपने देखा है कि यहाँ पे दोनों कंपनियों ने जब अपने Q1 के रिजल्ट अनाउंस करे थे तो उसके बाद से हमें यहाँ पे काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी और करंट टाइम पे तो फार्मा सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर हम इनके रिटर्न्स की बात करें, इन दोनों कंपनियों ने पिछले 5 सालों में किस तरीके का रिटर्न दिया है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछले 1 साल में कंपनी ने किस तरीके का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक ने पिछले 1 साल में 15.26% का रिटर्न दिया, तो वहीं एलेंबिक फार्मा के स्टॉक ने पिछले 1 साल में -23.04% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही कंपनियों के स्टॉक ने पिछले 1 साल में किस तरीके से परफॉर्म किया है। सपोज कि आपने यहाँ पे दोनों ही कंपनियों के स्टॉक में 1 साल पहले 100 रुपये लगाए होते तो जो ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक में लगाए होते वो तो हो जाते 115 रुपये के आसपास और जो एलेंबिक फार्मा के स्टॉक में लगाए होते वो हो जाते 76 रुपये के आसपास। यहाँ पे मैं किसी भी तरीके के डिविडेंड को ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ फेयर रिटर्न की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो परफॉर्मेंस है ये तो हो गई शॉर्ट टर्म की, लेकिन एक अच्छा निवेशक जब भी आता है स्टॉक मार्केट में तो उसका जो माइंडसेट होता है वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि दोनों कंपनियों ने लॉन्ग टर्म में किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर पिछले 3 सालों का रिटर्न देखें ग्लेनमार्क फार्मा का, तो ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक ने पिछले 3 सालों में -5.25% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो वहीं एलेंबिक फार्मा के स्टॉक ने 30.15% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अगर बात करें पिछले 5 सालों की तो पिछले 5 सालों में ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक ने -35.76% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो वहीं एलेंबिक फार्मा के स्टॉक ने पिछले 5 सालों में 19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जिस तरीके से दोनों कंपनियों के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों की, मुझे तो लगता है ये एक परफेक्ट एग्जांपल है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे आपको खुद से सोचना है कि किस कंपनी ने पिछले 5 सालों में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिए। मैं गारंटी से कहता हूं कि इन दोनों कंपनियों से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके के डाउट आपके माइंड में होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है इन दोनों कंपनियों से रिलेटेड इस वीडियो में कि किसी भी तरीके के कोई डाउट आपके माइंड में नहीं रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों कंपनियों के बेसिक फंडामेंटल किस तरीके के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लेनमार्क फार्मा की। ग्लेनमार्क फार्मा की जो मार्केट कैप है वो है 15,631 करोड़ की, जो स्टॉक का पी है वो है 15.4 का, बुक वैल्यू है 250 रुपये की, डिविडेंड यील्ड है 0.45% की, आरओसी है 15.1% का, आरओई है 14.3% का, स्टॉक की फेस वैल्यू है 1 रुपये की। तो वहीं अगर बात करें एलेंबिक फार्मा के फंडामेंटल्स की तो आप देख सकते हैं कि एलेंबिक फार्मा की जो मार्केट कैप है वो है 15,135 करोड़ की, स्टॉक का पी है 14.5 का, बुक वैल्यू है 261 रुपये की, डिविडेंड यील्ड है 1.82% की, आरओसी है 26% की, आरओई है 28.2% की, स्टॉक की फेस वैल्यू है 2 रुपये की। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि इन दोनों में से किस कंपनी के फंडामेंटल मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं कहूँगा कि मुझे यहाँ पे एलेंबिक फार्मा के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं। उसके पीछे का रीज़न आपको बताता हूँ कि जो स्टॉक का पी है वो इंडस्ट्री के पी से काफ़ी लोएस्ट पे ट्रेड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू ग्लेनमार्क फार्मा, और जो आरओसी और आरओई है यानी कि रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी वो भी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ग्लेनमार्क फार्मा।
डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ग्लेनमार्क फार्मा, और जो बुक वैल्यू है उस पर भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो भी दोनों कंपनियों की काफ़ी अच्छी है। तो अब देख लेते हैं कि दोनों कंपनियों की परफॉर्मेंस किस तरीके से रही है पिछले 5 सालों में, किस तरीके से ग्रोथ की है दोनों कंपनियों ने, किस तरीके से नेट प्रॉफिट रहा है, किस तरीके से सेल्स रही है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों कंपनियों की सेल्स किस तरीके से रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लेनमार्क फार्मा की। आप देख सकते हैं कि करंट ईयर की जो ग्लेनमार्क फार्मा की सेल्स रही है वो रही है 11,564 करोड़ की। वहीं एलेंबिक फार्मा की जो करंट ईयर की सेल्स है वो है 5,378 करोड़ की। पिछले एक साल की सेल्स की अगर हम बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा की सेल्स रही है 10,944 करोड़ की। वहीं एलेंबिक फार्मा की जो सेल्स रही है पिछले एक साल की वो रही है 5,393 करोड़ की। पिछले 3 सालों की सेल्स की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा की सेल्स रही है 31,450 करोड़ की। वहीं एलेंबिक फार्मा की पिछले 3 सालों की सेल्स रही है 13,934 करोड़ की। पिछले 5 सालों की सेल्स की अगर हम बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा की सेल्स रही है 49,603 करोड़ की। वहीं एलेंबिक फार्मा की जो सेल्स रही है वो रही है 20,170 करोड़ की। अगर इन सबको यहाँ पे एवरेज किया जाए तो जो ग्लेनमार्क फार्मा की एवरेज सेल्स निकल के आती है पिछले 5 सालों की वो निकल के आती है 9,900 करोड़ के आसपास की। वहीं एलेंबिक फार्मा के पिछले 5 सालों की एवरेज सेल्स की अगर हम बात करें तो वो निकल के आती है 4,034 करोड़ के आसपास की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलती है ग्लेनमार्क फार्मा में वो मिलती है 8 से 10% की। और वहीं अगर हम बात करें एलेंबिक फार्मा की तो वहाँ पे हमें सेल्स में 25% से लेके 30% की ग्रोथ देखने को मिलती है। अब देख लेते हैं कि दोनों कंपनियों का नेट प्रॉफिट किस तरीके से रहा है पिछले 5 सालों में, क्या वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई ग्रोथ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लेनमार्क फार्मा की। आप देख सकते हैं कि करंट ईयर में जो ग्लेनमार्क का नेट प्रॉफिट रहा वो रहा 1,023 करोड़ का। वहीं एलेंबिक फार्मा का जो नेट प्रॉफिट रहा करंट ईयर का वो रहा 1,041 करोड़ का। पिछले एक साल के नेट प्रॉफिट की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा का प्रॉफिट रहा 970 करोड़ का। वहीं एलेंबिक फार्मा का जो नेट प्रॉफिट रहा वो रहा 1,178 करोड़ का। पिछले 3 सालों के नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा का नेट प्रॉफिट रहा 2,671 करोड़ का। वहीं एलेंबिक फार्मा का नेट प्रॉफिट रहा 2,591 करोड़ का। पिछले 5 सालों के नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा का नेट प्रॉफिट रहा 4,584 करोड़ का। वहीं एलेंबिक फार्मा का पिछले 5 सालों का नेट प्रॉफिट रहा 3,407 करोड़ का। अब अगर इन सभी को यहाँ पे एवरेज किया जाए तो आप देखेंगे कि जो ग्लेनमार्क फार्मा का जो नेट प्रॉफिट एवरेज निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है 920 करोड़ के आसपास का। और वहीं अगर बात करें एलेंबिक फार्मा की तो पिछले 5 सालों का जो नेट प्रॉफिट का एवरेज निकल के आता है वो निकल के आता है 620 करोड़ के आसपास का। तो आप देख सकते हैं कि ग्लेनमार्क फार्मा में बहुत माइनर सी ग्रोथ देखने को मिलती है नेट प्रॉफिट में, लेकिन आप देखेंगे कि एलेंबिक फार्मा में अराउंड 50% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलती है नेट प्रॉफिट में। तो कंपनी ने यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू ग्लेनमार्क। अब देख लेते हैं कि दोनों कंपनियों ने यहाँ पे पिछले 5 सालों में किस तरीके से अदर इनकम की है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लेनमार्क फार्मा की। आप देख सकते हैं कि करंट ईयर में जो अदर इनकम है ग्लेनमार्क की वो है 67 करोड़ की। वहीं एलेंबिक फार्मा की जो रही अदर इनकम वो रही 12 करोड़ की। पिछले एक साल के अदर इनकम की अगर हम बात करें तो ग्लेनमार्क की अदर इनकम रही 95 करोड़ की। वहीं एलेंबिक फार्मा की रही 10 करोड़ की। पिछले 3 सालों के अदर इनकम की अगर हम बात करें तो ग्लेनमार्क की अदर इनकम रही 662 करोड़ की। वहीं एलेंबिक फार्मा को नुकसान हुआ 18 करोड़ का। उसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी को बीच में अदर इनकम में 40 करोड़ का एक नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से जो एवरेज निकल के आता है पिछले 3 साल की अदर इनकम का वो निकल के आता है -18 करोड़ का। अब अगर हम पिछले 5 सालों के अदर इनकम की बात करें तो ग्लेनमार्क की अदर इनकम रही 709 करोड़ की और एलेंबिक फार्मा की अदर इनकम रही 313 करोड़ की। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही मज़ेदार बात ये लगती है कि अगर हम ग्लेनमार्क की अदर इनकम को ग्लेनमार्क के नेट प्रॉफिट से माइनस कर दें तो जो मेन बिजनेस से नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो कहीं ना कहीं एलेंबिक फार्मा का जो मेन बिजनेस का नेट प्रॉफिट है उसके अराउंड ही रहता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोनों ही अगर कंपनियों का जो अदर इनकम है उसको माइनस कर दें तो जो एलेंबिक फार्मा का मेन बिजनेस से नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो निकल के आता है 3,000 करोड़ के आसपास का। और वहीं ग्लेनमार्क फार्मा का जो निकल के आता है वो निकल के आता है 3,800 करोड़ के आसपास का। क्योंकि एक निवेशक के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, किस तरीके से रन कर रहा है। क्योंकि कंपनी को अदर इनकम तो कहीं से भी हो जाएगी, कैसे भी हो जाएगी, मेन बिजनेस किस तरीके से रन कर रहा है, किस तरीके से वहाँ पे नेट प्रॉफिट हो रहा है, किस तरीके से सेल्स हो रही है, वो मैटर करता है। तो यहाँ पे बस इस चीज़ को समझाने का मेरा यही मतलब था। अब देख लेते हैं दोनों ही कंपनियों का जो इंटरनेशनल बिजनेस है वहाँ पे किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लेनमार्क फार्मा की।
और यहाँ पे जो भी डेटा है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में 57.1% की ग्रोथ देखने को मिलती है, नॉर्थ अमेरिका में 6.1% की ग्रोथ देखने को मिलती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 26.7% की ग्रोथ देखने को मिलती है, यूरोप में 11.7% की ग्रोथ देखने को मिलती है, लैटिन अमेरिका में 2.5% की ग्रोथ देखने को मिलती है, एपीआई बिजनेस में 29.4% की ग्रोथ देखने को मिलती है। एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगा जो कि नहीं है कि कंपनी फिलीपींस और श्रीलंका में काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है, काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पे ग्रो कर रही है। अब देख लेते हैं कि एलेम्बिक फार्मा किस तरीके से ग्रो कर रही है इंटरनेशनली। तो आप देख सकते हैं कि यूएसए का जो बिज़नेस है वहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 38% का कट देखने को मिलता है। एक्स यूएसए की बात करें तो वहाँ पे 13% की ग्रोथ देखने को मिलती है, इंडिया में 57% की ग्रोथ देखने को मिलती है और एपीआई बिजनेस में 6% की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो यूएसए का बिजनेस है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल कंपनी इंडिया और यूएस से बाहर काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एलेम्बिक फार्मा काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि इन दोनों कंपनियों में से कौन सी कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही है। और अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो मैं कहूँगा कि वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इस कहानी का, इस वीडियो का अभी सस्पेंस बाकी है जो कि आपको धीरे धीरे आगे पता चलता जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि दोनों कंपनियों की बैलेंस शीट किस तरीके की है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लेनमार्क फार्मा की। आप देख सकते हैं कि ग्लेनमार्क के पास जो रिजर्व है वो है 7,036 करोड़ का और जो डेट है वो है 4,402 करोड़ का। तो एज़ कम्पेयर टू डेट काफ़ी अच्छा रिजर्व है कंपनी के पास। और अगर वहीं बात करें एलेम्बिक फार्मा की, तो एलेम्बिक फार्मा के पास जो रिजर्व है वो है 5,088 करोड़ का और जो डेट है वो है 500 करोड़ का। यहाँ पे एलेम्बिक फार्मा लगातार अपने डेट को कम करते हुए आ रही है, या यूँ कह लें कि बहुत जल्दी कंपनी अब ऑलमोस्ट डेट फ्री होने वाली है। बात करें डेटा डेज की, तो मैंने पहले भी बताया था अपने वीडियो में कि जिस कंपनी का डेटा डेज जितना ज़्यादा कम होगा उस कंपनी के लिए उतना अच्छा रहता है। उससे ये पता चलता है कि उस कंपनी में उतनी तेज़ी से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ग्लेनमार्क का जो डेटा डेज है वो है 86 डेज़ का और एलेम्बिक फार्मा का जो डेटा डेज है वो है 24 डेज़ का। इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें तो मैंने पहले भी कहा है कि जिस कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर जितना ज़्यादा कम होगा उस कंपनी के लिए उतना अच्छा रहता है। और आप देख सकते हैं कि ग्लेनमार्क का जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो है 1.68 का और जो एलेम्बिक फार्मा का जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो है 1.03 का। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्लेनमार्क ने एक बार बोनस दिया है 2005 में 1:1 का, और वहीं आज तक एलेम्बिक फार्मा ने किसी भी तरीके का कोई बोनस अनाउंस नहीं किया है। तो अब देख लेते हैं कंपनी का नेटवर्क किस तरीके का है, कंपनी की ग्लोबली प्रेजेंस किस तरीके से है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लेनमार्क की। तो आप देख सकते हैं कि ग्लेनमार्क के पास 5 प्लांट हैं, 2 R&D यूनिट्स हैं। एलेम्बिक फार्मा के पास 9 प्लांट्स हैं, 3 R&D यूनिट्स हैं। ग्लेनमार्क की जो प्रेजेंस है वो 80 कंट्रीज़ में है, वहीं एलेम्बिक फार्मा की 75 कंट्रीज़ में प्रेजेंस है। यूएस FDA के अप्रूवल्स की बात करें तो कंपनी को 172 अप्रूवल्स मिले थे, जिसमें कंपनी ने 8 नए अप्रूवल्स के लिए इस क्वार्टर में अप्लाई किया है। एलेम्बिक फार्मा ने 172 अप्रूवल्स कंपनी को मिले हैं एलेम्बिक फार्मा को, और जो 7 नए अप्रूवल्स मिले हैं वो कंपनी को इसी क्वार्टर में मिले हैं, और 3 नए अप्रूवल्स के लिए कंपनी ने इसी क्वार्टर में अप्लाई किया है। आप देखेंगे कि कंपनी यहाँ पे जो ग्लेनमार्क है 172 जेनरिक प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूएस मार्केट में लॉन्च करने वाली है। हिकमा के साथ इन्होंने टाई अप किया है यूएस मार्केट के लिए, और वहीं एलेम्बिक फार्मा 94 प्रोडक्ट अपने लॉन्च कर चुकी है ऑलरेडी। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपनी का, दोनों ही कंपनियों का यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके का है। तो यहाँ पे बहुत डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लेनमार्क फार्मा की। तो आप देखेंगे ग्लेनमार्क की जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो है 46.63% की, जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किसी भी तरीके का कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड्स की आप होल्डिंग देखेंगे तो वहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़त देखने को मिलती है, जहाँ जून क्वार्टर में जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो है 4.41% की। अब बात करें DIS की, तो आप देखेंगे कि DIS की जो होल्डिंग्स है वहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिलती है, जहाँ मार्च क्वार्टर में जो DIS की होल्डिंग थी वो थी 5.83% की, वहीं जून क्वार्टर में जो होल्डिंग्स है वो है 5.27% की। बात करें अगर FIS की, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जहां मार्च क्वार्टर में FIS की होल्डिंग्स थी 25.84% की, वहीं जून क्वार्टर में जो होल्डिंग्स है FIS की वो है 26.82% की।
और अब बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स की, यानी कि जो हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स हैं, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को कम किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अब बात कर लेते हैं कि एलेम्बिक फार्मा का शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके का है। तो आप देखेंगे कि 69.48% की होल्डिंग्स है प्रमोटर्स के हाथ में, जहाँ पे किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है। बात करें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स की, तो वहाँ पे बहुत ही माइनर सी गिरावट देखने को मिलती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जहाँ मार्च क्वार्टर में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स थी 4.34% की, वहीं जून क्वार्टर में जो होल्डिंग है वो है 4.26% की। डीआईएस की होल्डिंग्स की बात करें तो वहाँ पे बहुत ही माइनर सी ग्रोथ देखने को मिलती है, जहाँ मार्च क्वार्टर में डीआईएस की होल्डिंग्स है 6.58% की, वहीं जून क्वार्टर में जो होल्डिंग है वो है 6.91% की। एफआईएस की होल्डिंग्स की बात करें तो वहाँ पे बहुत माइनर सी गिरावट देखने को मिलती है, जहाँ मार्च क्वार्टर में जो एफआईएस की होल्डिंग्स थी वो थी 6.56% की, वहीं जून क्वार्टर में जो होल्डिंग्स है वो है 6.41% की। और बहुत ही माइनर सी गिरावट यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की भी होल्डिंग्स में दिखती है। अब जल्दी से एक बार देख लेते हैं दोनों कंपनियों से रिलेटेड की हाइलाइट्स किस तरीके से हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम पे हमें पता चल सके कि यहाँ पे किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लेनमार्क फार्मा की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे को लॉन्च कर रही है, जो इनका एक ब्रांड है फेबी स्प्रे उसके अंडर में, जो कि कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होगा, जिसको कंपनी ईयर एंड तक लॉन्च करेगी। जो इसका सबसे पावरफुल प्रोडक्ट मुझे लगता है वो है रियल्ट्रीज AZ नेजल स्प्रे, जिसके लिए कंपनी ने कई सारी जगह पे कई सारी कंट्रीज़ में अप्रूवल्स के लिए फाइल कर रखा है, और अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो ऑलमोस्ट कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है। और आप देख सकते हैं कि कंपनी ने FY22 के लिए 18 से 20 ड्रग एप्लीकेशंस के लिए फाइल किया हुआ है, जिसमें से 4-5 फाइलिंग्स तो जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है मॉन्ड्रे, उन्होंने किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कंपनी रशिया में भी कमर्शियली लॉन्च करने वाली है अपने प्रोडक्ट्स को, और साथ ही साथ कंपनी जो इनकी चाइना की पार्टनर हैं ग्लैंड फार्मास्यूटिकल और ऑस्ट्रेलिया के इनके पार्टनर्स हैं, उनके साथ ये कई सारे प्रोजेक्ट में ये काम कर रहे हैं। अब अगर वहीं बात करें एलेम्बिक फार्मा की, तो आप देख सकते हैं कि एलेम्बिक फार्मा यूएस मार्केट के लिए अपने जो बिज़नेस है उसको एक्सपेंड कर रहा है, अपने प्लांट्स की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ कंपनी ने FY22 के लिए 88 प्रोडक्ट को लॉन्च कर चुकी है, जिसमें से 6 जो प्रोडक्ट हैं वो इनके पार्टनर लेवल्स पे इन्होंने स्टार्ट किए हैं, और साथ ही साथ कंपनी 4 नए प्रोडक्ट को जो Q2 नेक्स्ट जो आने वाला है उसके लिए कंपनी यहाँ पे लॉन्च करने वाली है। तो अब आपको सोचना है कि इन दोनों कंपनियों में से किस कंपनी के साथ आप जाना चाहते हैं, किस कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो सकती थी इन दोनों कंपनियों से रिलेटेड मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करी है। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों का इन्वेस्टमेंट पर्पस किस तरीके का है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, इसलिए ये डिसीजन आपका अपना है। यहाँ पे अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं कि इन दोनों स्टॉक्स में से मुझे कौन सा स्टॉक पसंद है, तो मुझे यहाँ पे एलेम्बिक फार्मा के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी के नो डाउट Q1 के रिजल्ट काफ़ी ख़राब रहे थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिली थी। लेकिन कंपनी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, जिस तरीके से कंपनी को USFDA की तरफ से अप्रूवल्स मिले हैं, जिस तरीके से कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, तो आगे आने वाले टाइम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और Q2 के लिए भी यहाँ पे कंपनी कई सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने जा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे इस लेवल से स्टॉक में काफ़ी अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। और इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ एक बार एलेम्बिक फार्मा पे वीडियो शेयर कर चुका हूँ, जब कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट अनाउंस किए थे, स्टॉक 800 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा था। उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बोला था अपने वीडियो में कि स्टॉक में 780 और 760 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो 760 का लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और आप देख सकते हैं कि स्टॉक काफ़ी लंबे समय से इसी सपोर्ट लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक में काफ़ी अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप ये चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेगमेंट वाइज ग्रोथ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कार्डियोलॉजी सेक्शन में कंपनी की जो ग्रोथ है वहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन गैस्ट्रोलॉजी जो सेक्शन है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। गैनकोलॉजी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। एंटी डायबिटिक की जो बिज़नेस है वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। ऑर्थोपैडिक में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। नेफ्रो यूरोलॉजी जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। ऑप्थेल्मोलॉजी पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। डर्मेटोलॉजी पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। स्पेशलिटी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंटी इन्फेक्टिव में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप देख सकते हैं कंपनी की ग्रोथ
बहुत ही ज़बरदस्त है। इस सेक्शन में कोल्ड एंड कफ में कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आप इस चार्ट को बहुत आराम से आप एनालाइज कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसको आराम से आप रीड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से इस कंपनी में आगे आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और स्टॉक में भी यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू ग्लेनमार्क। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम कंपेयर करेंगे मुथूट फाइनेंस और HDFC AMC के स्टॉक को लेकर, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, हमारी फैमिली का एक हिस्सा हैं, सुशील कुमार सिंह। उनकी तरफ से सबसे पहली रिक्वेस्ट आई थी कि मैं आप लोगों के साथ मुथूट फाइनेंस और HDFC AMC के स्टॉक को लेकर एक कंपेयर वीडियो शेयर करूं। तो उस रिक्वेस्ट को हमने एक्सेप्ट किया और बहुत जल्द उस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।